दोस्तों अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर देख सकते हैं आप प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और जो अभी महागठबंधन की जो पार्टी बनी है इंडिया, उसके खिलाफ जो भाजपा वालों ने जो इल्ज़ाम लगाया या जो भी कुछ किया है उनके बारे में यहाँ के आम जनता, यहाँ के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, वही सब हम आपको सुनाएंगे। में जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भविष्य तो खराब हो रहा है। वास्तविक बात तो यह है कि पिछले 9 वर्ष में ये मोदी सरकार जन विरोधी नीतियों के कारण ये बिल्कुल फेलियर सिद्ध हो चुकी है। इनको 2024 में जीतने की जब बिल्कुल भी संभावना नहीं लग रही, तो ये लोग वातावरण में परिवर्तन करके, दंगे करवा करके, मतलब ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, जब मोदी सरकार ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें 50 साल हिलाने वाला नहीं है कोई। नहीं, 50 साल ऐसा है, ये इनका सिर्फ एक अहंकार है, इनको वास्तविकता से ये बिल्कुल दूर है। जो जनता के अंदर जो अभी वातावरण बन रहा है वो मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ बन रहा है। उसका कारण मुख्य रूप से 3 मुद्दे जिसके कारण से जनता पूरी तरह से पीड़ित है और परेशान है। एक है, सबसे मुख्य है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर सत्ता पे काबिज हुए थे, मगर क्या हुआ, इन्होंने भ्रष्टाचार को कांग्रेस से भी डबल कर दिया है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है ना, हाँ। उनको भी नंगा करने की कोशिश किया गया था, लेकिन मणिपुर में जो नंगा किया गया महिलाओं को, तो क्या आपको लग रहा है कि उसका श्राप, उसका आह सरकार को लग सकती है और बदल सकता है 2024 में? बिल्कुल, महिलाओं में पूरी तरह से आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, जो नारी सुरक्षा नहीं दे सकती। जब महाभारत काल में जो हाल कौरवों का हुआ था, वही 2024 में मोदी सरकार का होने वाला है, यह बात निश्चित हो चुकी है। अब इस तरह जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, कुछ इसी तरह की हरकतें अब ये सरकार कर रही है, जैसे हरियाणा में इन्होंने किया। मगर ये सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि जो अब मीडिया जो 2 वर्गों में बढ़ चुका है, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, और एक है सोशल मीडिया। मगर अब जनता का पूरा झुकाव सोशल मीडिया की तरह है, जो जनता को पूरी तरह से, जैसे आप लोग हैं, मैं समझता हूँ आप लोग सब सोशल मीडिया से हैं, तो जनता को हकीकत का जो दर्शन कराने वाले हैं, और जनता ये सब समझ चुकी है। और इसी का कारण है कि इन्होंने हरियाणा में पूरी तरह से दंगा जो फैलाने की कोशिश की, मगर जाट समाज ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, जाट समाज ने जिनमें सोशल मीडिया की वजह से इतनी जागरूकता आई कि इन्होंने बीजेपी की चाल को पूरी तरह से फेल कर दिया, और जो दंगा बहुत आगे तक फैल सकता था उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, और बीजेपी की चाल का बिल्कुल फेल हो गई और वो दंगे को आगे नहीं फैला सके। जब इन्होंने एक संगठन ने ये किया कि 2 दिनों में मुस्लिम समाज खाली कर दे, तो दास समाज आगे कहा वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। ये कैसे खाली कर दे, ये मेव और मेवात समाज भी हमारे भाई है, हम आपकी चाल में आने वाले नहीं है। और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाटों ने, इसलिए जाट समाज बहुत बहुत बधाई के पात्र है। होने से पहले वीडियो वायरल कर करके बोला जाता है बजरंगी की तरफ से कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, वो हमारा ससुराल जैसा है। वो बिल्कुल जानबूझ के, सिर्फ उनका एक उद्देश्य यही था कि इसी तरह से अगर यही लोग, अगर इनकी भावना शुद्ध होती और वास्तव में ये धार्मिक यात्रा निकालना ही चाहते थे, तो इनको उकसाने की कहाँ जरूरत थी मुस्लिम समाज को कि ये आ रहा है, उसको आपको कहाँ जरूरत थी और कहाँ पे आवश्यकता थी हथियार लेके चलने की। जब आपकी भावना शुद्ध है और आपका उद्देश्य धार्मिक है, तो हथियार लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं थी और कोई उसार की जरूरत नहीं थी। इनका धार्मिक यात्रा का मकसद था ही नहीं, इनका मकसद ही यही था कि किसी तरह दंगे भड़काए जाएं, मगर जाट समाज ने इनकी योजनाओं को फेल कर दिया। कोरोना काल में देखा जब हिंदू का डेड बॉडी उनका परिवार वाले नहीं अपनाने के लिए, क्रियाक्रम के लिए तैयार नहीं हुए, तो मुस्लिम समाज करके क्रियाक्रम किया था। हिंदुस्तान है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम समाज के अंदर वास्तव में जो ये गोदी मीडिया वाले जो नफरत पैदा कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो उनके अंदर इतनी नफरत की भावना नहीं है। इन्होंने गोदी मीडिया का ही ये प्रभाव है कि आम जनमानस में मुसलमानों के प्रति इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी कि ट्रेन के अंदर एक आरपीएफ का जवान अपने ही सीनियर को गोली मार देता है, और बेचारे निर्दोष जिनका कोई
कोई उनका परिचय भी नहीं था, उनको गोली मार देता है सिर्फ इसलिए कि मतलब मोदी योगी के प्रति उसमें एक मतलब एक विशेष तरह की नफरत की मतलब एक प्रेम की भावना उनके प्रति और नफरत की भावना मुस्लिम समाज के प्रति गोदी मीडिया ने भर दी। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी आप जो बात कर रहे हैं मुंबई जयपुर ट्रेन हादसा के बारे में, हाँ। जो एक जो सीआरपीएफ जवान ने जो गोली मारी है, हाँ, हाँ। 3 अलग-अलग बॉगी में 3 मुसलमानों को मारा और एक अपने सीनियर को मारा जो आदिवासी समाज से है। हाँ। उन्होंने कहा कि देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा, लेकिन उसे पागल कहा जा रहा है, उसका दिमाग संतुलन सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोदी मीडिया बचाने की कोशिश कर रहा है? गोदी मीडिया क्या बचाने की कोशिश? गोदी मीडिया तो खुद ऐसी मानसिकता को डेवलप कर रहा है पब्लिक के अंदर, नफरत के बीज बोता है, तभी तो ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। अगर गोदी मीडिया वास्तव में अपने फर्ज का पालन करता, वास्तविक रूप में अगर न्यायोचित रूप से जो दिखाया जाता, तो इस तरह की भावना पब्लिक में नहीं होती। बुजुर्ग दादा रुकिए, आइए रुकिए दादा रुकिए। हाँ रुको बात नहीं करना, मैं आराम से सेट कर रहा, लेकिन देखो भाई क्वेश्चन टनाटन पूछो, हाँ चाहे योगी हो चाहे मोदी हो चाहे कोई, टनाटन जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ एकदम तैयार पी करके एकदम पानी नहीं हमको नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। योगी मोदी क्यों कहे? योगी मोदी को न पहले कोई कहता था, न अब कहेगा। ये 4 दिन के लिए आए थे, कहे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ ये 4 दिन के लिए ये चांदनी इनकी बनी हुई है। 2024 मोदी का नामो निशान मिटा के रख देगा। हाँ यदि जनता, यदि हिंदुस्तान की जनता जो है ना, हाँ ये चोरी बेईमानी ना करे तो इनको रहने नहीं देगा 24 में। इतनी नफरत क्यों इस खास समाज से? इस गोली मार देना आदिवासी समाज को, मुस्लिम समाज को, हाँ। तो ये क्यों नफरत फैल रही है? अरे नफरत फैला रहे हैं या लड़ा रहे हैं? हाँ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करा रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। हाँ नहीं ये बताओ, हर साल ताजिया निकलता था, हाँ क्या आरएस वालों को जो अपनी शोभा यात्रा उसी दिन निकालनी थी? 1-2 दिन बाद में नहीं निकाल सकते थे? हाँ लेकिन ये जान कर दंगा करा रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। क्या लगता है किसकी साजिश है? ये साजिश इन्हीं वालों की, इन्हीं की है, भाजपा वालों की देन है। भाजपा वाले के? हाँ बिल्कुल। भाजपा वाले तो देश हित में काम करते हैं। अरे नहीं, देश हित में नहीं काम करते हैं, ये खाली पैसे वालों के लिए काम करते हैं और पैसे पे ही अपना सब कुछ खरीदना चाहते हैं। भाजपा वाले नारी शक्ति की बात करते हैं। अरे कहीं कुछ नहीं। आज हम सबसे बड़ा मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर रोज का पेपर देख लो, रोज पेपर में 2-4 जगह बलात्कार, हरण और मर्डर होता है जनानियों का, औरतों का। तो क्या लगता है न्यू मेवात में जो हुआ है उसके पीछे इसका कौन जिम्मेदार है? अरे जिम्मेदार भाजपा वाले जिम्मेदार हैं। क्यों? वो दंगा किया है। हाँ वही दंगा करा रहे हैं। ये कहते हैं हम देश को लड़ते नहीं। अरे देश को नहीं, देश को ये बर्बाद करने पर पहुंच गए हैं। हाँ देश को बर्बाद कर दिए मेरे भाई। ये कोरोना काल में मैं भी कहता हूँ, एक तुम्हारे सामने खड़ा है, न कभी चेक कराया न कभी कोई डोज लिया है, और इसी तरह देखो टनाटन है। उस समय भी मेरे बॉर्डर पर से कोई वीडियो हमारी चली थी, सिंधु बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से भी। मैं क्या कोरोना है कहाँ? कोरोना है कहाँ? ये इनका फैलाया हुआ एक आतंकवाद था कोरोना। और इस कोरोना काल में 60% गरीबों की नौकरियां छीन लिए जो प्राइवेट में थे। क्या बात करें, कोरोना में देश विदेश में भी था। अरे कहीं कुछ नहीं था देश विदेश में। क्या इनके मीडिया नहीं है, पैसे वाले नहीं है? उन्हीं लोगों के लिए देश विदेश में कहाँ गए थे तुम देश विदेश में देखने के लिए? खाली मीडिया में जब वहाँ फैला हुआ था। अरे जो दिखा रहे थे इटली का ही कि इतने मर गए, आज इटली खाली हो गई होती। जिस साल से कहे थे आज इटली में एक बच्चा भी नहीं होता है। मोदी जी के राज में देश विश्व गुरु बन रहा है। अरे कुछ गुरु नहीं बन रहा है, देश का विनाश हो रहा है। विदेशों में देश का डंका पीटा जा रहा है। अरे कुछ नहीं, इसमें देखो गरीब मजदूर और किसान ये बर्बाद हो गए। ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब है देश तरक्की कर रहा है। अरे देश तरक्की नहीं कर रहा है, गरीबों का, किसानों का विनाश हो रहा है। अमृत काल चल रहा है, लोग अमृत पी रहे हैं। अरे अमृत नहीं पी रहे हैं, वो तो जहर पिलाया जा रहा है। जहर, अमृत नहीं जहर पिलाया जा रहा है। इस तरह का जहर है। अरे यही जहर, महंगाई का जहर, महंगाई का जहर, घुसपैठ का जहर, अत्याचार का जहर, बलात्कार का जहर, ये सब जहर पिलाया जा रहा है योगी मोदी के राज में। राम राज है जिसमें महिलाएं। अरे राम राज, जा रहा है। मैं कहीं कह रहा हूँ राम राज नहीं है, कंस राज है जो कि औरतों को नंगी कराया जा रहा है।
राम राज्य होना चाहिए, हाँ? राम राज्य होना चाहिए। अरे राम राज हो जाएगा, ऐसे ऐसे के राज्य में राम राज हो सकता है, हाँ? अरे कैसे ये झूठों के राज में कभी राम राज बन सकता है, हाँ? कहावत है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्या मतलब, हाँ? तो ये छल कपट वाले यहाँ जन है। भगवान की कहावती है कि निर्मल मन जन सो ही मैं पाया, हाँ? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, हाँ? तो उनको कपट छिल नहीं, ये तो कपटी है, छलबाजी है, झूठे हैं, हाँ? मोदी योगी झूठ बोलते हैं। अरे कहाँ तपस्वी है, तपस्वी होते ना तो देख लेते कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या हाल है, एक बार आंख मूंदते और पूरा जनता को देख लेते कि कौन दुखी किस दुख में है दुखी। जिसके राज्य में थाने पे पुलिस नहीं, हाँ? तहसील में कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, सब लुटेरे बैठे हुए हैं, और वहाँ का कहें कि राम राज, वहाँ का कहें राम राज। विपक्ष क्या कर रहा है? हाँ? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को तो ऐसा हो गया है भाई कि योगी सरकार में, हाँ, किसान आंदोलन की ही मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से कोई ट्राली आई थी, हाँ? क्यों कि लखनऊ से उधर रोक लिया गया था, हाँ? लखनऊ से उधर रोक लिया गया था ट्राली वालों को। किसी को गांव में घर घर गांव के चौराहों पे जा जा करके पुलिस बैठी रहती थी, गांव से कोई ट्राली न निकल करके चली जाए। ये हाल इतना बड़ा आतंक पैदा हुआ था यूपी के अंदर। यूपी के अंदर आज भी आतंक है। अब कैसे रोका जा सकता है? हाँ, अब ये सरकार बदलेगी तभी रोका जाएगा, नहीं तो नहीं। सरकार, हाँ, बस बदलने वाली है। 24 में मोदी सरकार जाएगी, हाँ? 27 में योगी सरकार जाएंगे। मान कर रहे हैं कि इसमें देश केंद्र में भी योगी चाहिए। हाँ? अरे कहीं कुछ नहीं भाई, ऐसे ऐसे को बना करके तो देश का विनाश हो ही गया। हाँ? अब क्या विनाश कराना चाहते हो? हाँ? गरीब जोता है, गरीब होता जा रहा है, अमीर 4 गुना बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी तो सबसे ज्यादा झगड़ों में पाया जाता है। क्या चीज? अमीर आदमी अगर कोई बच्चे नहीं दिखते। अरे कोई बच्चे नहीं, बच्चे होते तो बच्चे वाले यदि होते ना तो ये दर्द को समझते। कहते हैं कि जिनके पाँव न फटी बेवाई, और वो क्या जाने प्रीत पर आई, तो ये क्या प्रीत पर आई जाए कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। मोदी जी देश के लिए अपने परिवार को त्याग दे दिया। अरे देश के लिए नहीं त्याग दे दिया मोदी जी ने। ये बताओ कि कभी अपने जनानी को 10 रुपया टिकली बिंदी के लिए और क्रीम पाउडर के लिए दिए हैं? हाँ? और अंबानी को कितने बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, माफी मांगे आप किस बात का मैं माफी मांगू? जान दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का कहा? प्रधानमंत्री हमारा ही बनाया हुआ तो प्रधानमंत्री है कि क्या ऊपर से लटक के आ गया प्रधानमंत्री? हम जनता का ही बनाया हुआ प्रधानमंत्री है, कहीं ऊपर से कूट चपक के नहीं आ गया है प्रधानमंत्री। आदमी को सजा हो गई थी ऐसे बोलने पर। किसको मानहानि का दावा होगा? अरे मानहानि का दावा तो पहले दूसरे को करें तब तो हमारे पे करेंगे। पहले तो अपने पे करें कि मानहानि का दावा हमारे पे क्या कर रहे हैं। हाँ? बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव आजादी किसको मिली है? आजादी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिली है, जो मंत्री बने हैं इनको मिली है, कि आम जनता को आजादी मिली है? बताओ आप, तुमको मिली आजादी? तुमको मिली आजादी? हाँ? यदि नौकरी में जाओ, नौकरी यदि लगना है, किसी लड़के को लगाना हो तो 25 लाख 30 लाख रुपया होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं। जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 9 साल में कर दिया। अरे ना, हाँ भाई कर दिए। हाँ, 100 रुपया डीजल नहीं बिका था, बेच दिए। 200 रुपया किलो, 250 रुपया किलो दाल नहीं बिकी थी, कर दिए। 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया। 1200 300 रुपया वाला सिलेंडर 1200 रुपया कर दिए। हाँ, तो जो नहीं हुआ था ना 70 साल में वो तो करके दिखाए हैं। आशीर्वाद नहीं दीजिएगा हाँ, हम तो कह रहा हूँ कि बहुत जगह मोदी जी बहुत जीते रहो, और जैसे और मोदी भागे हैं वैसे तुम भी भाग जाओ। भाग जाएंगे? हाँ, हिंदुस्तान छोड़ के। फकीर है। हाँ? फकीर है वो। अरे फकीर काहे के हैं? फकीर नहीं है। फकीर नहीं होते ना तो इतने बड़े बड़े गिफ्ट नहीं देते अडानी अंबानी को। हाँ? अपनी जनानी को तो 10 रुपया का टिकुली बिंदी के लिए भी नहीं दिए। हाँ? देश के हिंदू लोगों को क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत? अरे ये तो भाजपा के किराए के टट्टू हैं। हाँ? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? हाँ? बाबा धीरेन्द्र हाँ, मैं वहाँ गया नहीं, उन्हें देखा हूँ। ये कुल हम नौटंकीबाजों से हमला बहुत दूर रहता हूँ, जो है सो सत्य है। उनके बहुत करोड़ों फैन हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। अरे करने तो भैया वो खरीदे गए हैं ना, वो खरीदे गए हैं भाजपा द्वारा। मोदी जा करके कई बार उससे मिलकर करके उनको खरीद लिए है ना। गरीब आदमी की आय बढ़ी है। अरे गरीब आदमी की आय नहीं बढ़ी है, गरीब आदमी को विनाश हो गया है। और जिस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हिंदू हो,
बाबा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा सा क्या कहेंगे छोटे छोटे मासूम बच्चे करने आए थे जिनका पढ़ने की उम्र हो